અગત્યની વાત ત્યાં કરેલી છે, જે મેં એના સંસ્કૃત શબ્દો સાથે સમજૂતી આપી છે। अगर बाबू तुम पढ़ के यहाँ कोई मुझसे पूछना भी चाहे तो अपन शाम के सत्र में तुम मुझसे पूछ सकोगे, पहले बाबू पढ़। वो अवच्छेदक वाले हैं ना, कौन से पेज पे देखो? 10वां पेज। और ये 116 जो मैंने दिग्बोध बिंदु जो दिए हैं दिशा बताने वाले, उनमें सब में मैंने प्रमाण वचन भी दिए हैं, शास्त्र वचन के, श्री महाप्रभु के, श्रीमद् भागवत के या गीता के कहीं ना कहीं प्रमाण। देखो ये जो 10वां पेज है, यहाँ में मैंने ये बात समझाई है कि भक्ति मार्गीय पणु आमा શું છે એને આખી ડિટેલમાં મેં સમજાવ્યું છે, તમે વાંચી લો। चले आगे। तो ये 3 बात मैंने पूर्व पीठिका में जो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो पूर्व पीठिका का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है वो है सिद्धांत भाग। वो कार्य पद जो मैंने निर्देश दिए वो मैं समझा चुका हूं कि यहाँ कार्य अपना विशेषण है। जैसे अपने अंदर जीव चेतना को विशेषण मनुष्य लगा हुआ है, ये बात समझ में आई? एक घोड़ा है, घोड़ा जीव है कि नहीं है ना? पर वाकु एक बुद्धिमान प्राणी बताने वाला जो विशेषण है वो वहां लगे हुए हैं, लगे हुए हैं नहीं है ना? अपन में वो कौन सा है? मनुष्यता। वो मनुष्य क्या है? अपनो विशेषण है। देवकी नंदन एक मनुष्य है, ये पूरा वाक्य बोलेंगे तो देवकी नंदन नाम की पहचान को वाक्य अंदर रही भाई, तो वाको विशेषण की मनुष्यता को विशेषण है, तब समझ में आएगा। क्या रही मेरी बात? ऐसे ही मैं सेवक हूं जब ये क्लेम कर रहे हो तुम, तो सेवक के पीछे जो विशेषण है वो आवश्यक अर्थ को जो विशेषण है वो जब वहां में अंतर गर्भित हो जाएगा, जब वाक्य अंदर वाको मीनिंग निकल बोलने लगेगो, तब तुम सेवक कहलाए जाओगे, अन्यथा सेवक कहलाने के योग्य नहीं। जैसे अपन एक प्राणी को, मात्र घोड़ा को अपन मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि वह घोड़ा जैसे प्राणी के अंदर मनुष्यता जैसी कोई चीज नहीं। करके जब मनुष्य में समझने की सामर्थ्य नहीं हुए सदसत को, अपन क्या कहें वाकू? ये पशु है। आकार से वो पशु है, शरीर से पशु है, पर वाके अंदर जो मनुष्यता, वाके अंदर को जो विशेषण है वो विशेषण गायब है कहीं। करके हम आपको पशु कह रहे हैं, करके अगर हमारे अंदर सेवा करने वाले वो आवश्यकता को बताने वाली वो समझ जो है, अगर वो हमारे अंदर से गायब है, तो हम सेवक कहलाने योग्य नहीं। आई मेरी बात? क्या है यार? ये आवश्यक पद की मैंने ये समझ ली थी, और बाकी 7 सिद्धांत मुक्तावली की मेरी अपनी जो समझ है, इन 45-50 वर्ष में मेरे आवर्तन जो है, बाकी जो ग्लिम्पसेस है वो ग्लिम्पसेस मैं तुमको ये 2.5 दिन में दूंगा। और वाके साथ ये पूरे षोडश ग्रंथ में से 14 ग्रंथ जो है, बल्कि कहना चाहिए एक सिद्धांत रहस्य और एक, अरे सिद्धांत रहस्य नहीं, संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण और सेवा फल, ये 3 ग्रंथ को मैंने अलग कोटि में दिया है। सिद्धांत मुक्तावली अपना विषय है, यानी ये 12 ग्रंथ
सिद्धांत मुक्तावली पे कैसे अप्लाई बने, यह बात भी मैं समझाऊंगा तुमको। करके मैंने 3 कोटि देनी है, यानी यहाँ में एक कर्तव्य कोटि, या के बाद तुम देखो ये कोटि और लक्ष्य कोटि। संन्यास निर्णय जैसो ग्रंथ जो है ना, वो है सेवा से जुड़ो भयो, पर वो हमारे लिए मात्र जानने योग्य है, क्योंकि अब वो समय नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है कि जामे हम त्याग कर सके। यानी आध्यात्मवाद शास्त्र की दृष्टि से जो त्याग का विषय है, वह त्याग की लेटेस्ट जो डाइजेस्ट है, वो संन्यास निर्णय में श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि त्याग उचित नहीं है। वो त्याग विषय डाइजेस्ट है, यानी वो ज्ञेय कोटि है, केवल जानने योग्य है, कर्तव्य कोटि नहीं है। और चूंकि आज हमारे यह समय में हम सब दैवी जीवन के, क्योंकि दैवी जीव नहीं होते तो यहाँ बैठने को प्रयोजन नहीं होता, देयरफॉर ये स्वतः सिद्ध है, ये हो सकेगा हमारी स्वरूप विस्मृति की जो लेयर्स हैं, वो लेयर्स जो है वो पतली और मोटी हो सके। हम में से बैठे हुए बहुत सारे लोग मोटी चमड़ी वाले हो सके, और हम में से बैठने वाले बहुत से थिन स्किन वाले भी हो सके। लेकिन हम अगर बैठे हैं और कहीं सुनने में हमारी अभिरुचि है और श्री दादाजी की सन्मुखता हम ले रहे हैं, तो हमारे दैवी जीवन तो में कहीं कोई संदेह नहीं है, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसा मेरा अभिप्राय है। करके लक्ष्य कोटि जो है, क्योंकि हमें हमारा कनिष्ठ अधिकार होने के कारण, फिर सुध्यान दीजिए मेरी बात पे, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ लोग प्राय हीन को उपयोग करें शब्द को, मैं हीन शब्द को नहीं कह रहा, क्योंकि हीन जो है वो इंफीरियोरिटी है, सुपीरियोरिटी नहीं है। कनिष्ठ होना सुपीरियोरिटी होते भाई भी कहीं हमारे योग्यता की कमी बता रहे हो, वो योग्यता हमको प्राप्त करनी चाहिए, हमारी सुपीरियोरिटी पे हमको डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दी, वी शुड नॉट डाउट आवर सुपीरियोरिटी, लेकिन वो कनिष्ठता जो है वो हमको हमारी क्वालिफाई, हमको हमारी क्वालिफिकेशन को डेवलप करने की कुछ संकेत दे रहे हैं। सो व्हाट वी नीड इज हमारा आत्मविश्लेषण करें और अपनी योग्यता को हम विकसित करने लगे। वो जन्माएंगे, वो आपको जन्म नहीं देना है, वो ऑलरेडी है पोटेंशियल, बाकी केवल प्रतिवृद्धि करनी है, तो डेवलप करना है क्षमता। यू ऑलरेडी हैव दैट। यानी बहुत चुन के मैं ये कनिष्ठ शब्द कह रहे हैं। मैं शब्दन को सेंसिटिव हूं और शब्द मुझको बहुत प्रसन्न भी करे और शब्द मुझको बहुत हर्ट भी करे। अपने इनके विषय में मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हूं, सामान्य जगत के विषय में मैं बहुत तटस्थ हूं। मैंने आज नहीं, मेरी 14 वर्ष की, 13 वर्ष की, 15 वर्ष की अवस्था में मैंने कमल के गुण कमल से ज्यादा सीखे। ये हो सके कि कमल के नीचे के तलिया तक, बाकी डंठुड़ी तक कहीं पानी पहुंच जाए, देवकी नंदन को पानी अभी बासु के नीचे रहेगा। तो मैंने कमल होना दुनिया के विषय में अपनी 15 वर्ष की अवस्था में सीख ली, और जिनको मैं अपना मानूं उनमें मैं कमल नहीं बन सके, और कमल न बनने के कारण आज भी मैं डूबता रहूं, उभरता रहूं, डूबता रहूं, जैसे एक भ्रमर में कोई घूम जाए, ऐसे आज भी मैं डूबता रहूं, सांसें लेने के लिए कभी ऊपर उठ जाऊं, फिर अंदर चला जाऊं।
अब ये श्री दादाजी की चरण रज की कृपा पे आधारित है कि कहीं मेरो भी गजेंद्र उद्धार जो है, गजेंद्र मोक्ष की तरह हाथ पकड़ के हो जाए, या कहीं वो भ्रमर जो है, वो जो वर्लपूल्स है, वो वर्लपूल कहीं वो खींच जाए, ये दादाजी की कृपा पे है। लेकिन ये सब अपने इनके संदर्भ में है, क्योंकि जीऊंगा तो अपने इनके लिए जीऊंगा, और अगर प्राण जाएंगे भी तो भी अपने इनके लिए जाएंगे। वहां में कहीं आप घात या आत्महत्या को दोषी नहीं बनते, तो मैं सेंसिटिव हूं। तो ये उत्तम अधिकारिता, मध्यम अधिकारिता, कनिष्ठ अधिकारिता। तो लक्ष्य कोटि में हमको निरोध समझना है, क्योंकि निरोध दोनों तरीका से घटित हो गए, स्वरूप सेवा में भी घटित हो गए और नाम सेवा में भी घटित हो गए। ये श्री महाप्रभु ने और श्रीमद् भागवत ने हमको समझा दिया। अन्यथा श्रीमद् भागवत में अंत के 6 अध्याय नहीं जुड़ते दशम स्कंध में करके निरोध जो है, या बात को बहुत उद्घोष करके हमारे भावना वाले श्री द्वारकेश जी ने समझाया हमको कि द्वारकेश निरोध मांगे। हर पुष्टि भक्त की झोली जो है खुली भरी है और वो निरोध मांग रहे हैं। अगर वो निरोध नहीं मांगते हो तो शायद बाकी पुष्टि भक्त होने में हमको संदेह होना ही चाहिए। तो निरोध मांगनो ये तो हमारा गर्भदासत्व होने को अधिकार है, और निरोध देनो प्रदान करनो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु पे ये हमारे ईश की अनिवार्यता है। अगर ऐसा नहीं हो तो अच्युतदास जी की और महाप्रभु की रस्सा कसी में श्री महाप्रभु विजय प्राप्त करते, पर श्री महाप्रभु को हार लेनी पड़ी और श्री अच्युतदास को मानसी सिद्ध हो गई। देखो रोम खड़े हो गए हमारे। तो हक निरोध मांगनो हमारा हक है, और निरोध देनो मेरो ईश मुझको क्षमा करे हमारे ईश की मजबूरी है। कि आज मेरे स्टेटमेंट को नोट करके रखियो, क्योंकि 50 वर्ष सु मेरे श्री गुरुचरण की रज की कृपा से मैंने यह वाणी की आराधना करी। निरोध मांगना ये हमारा अधिकार है। और यार ये मैंने बहुत बोलचाल को शब्द कहो कि निरोध देनो वह ईश की मजबूरी है। या लिए मजबूरी है, क्योंकि तेने वर्ण कियो हमने थोड़ी कही कि तू हमारा वर्ण कर ले यार। वर्ण तेने कियो है, जब तेने वर्ण कियो है तो तोकू पतित्व निभाना पड़ेगा। जाएगा कहाँ? तो काव्य के एक प्रबंध में बहुत अच्छे श्लोक आ गए, क्या उधर स्मरण नहीं, 40 वर्ष हो गए। वहां प्राचीन समय में जब रणवास में अनेक रानियां होती थी, तो राजा को जो मित्र था, वो मित्र उनकी रानी के पत्नी के वर्णन को वसु कहते रहे कि भाई अगर तुम ये भूल गए हो तो ये भी स्मरण करियो, तुम ये भूल गए हो तो याकू भी स्मरण करियो। ये अमुक अधिदेश के राजा की पुत्री है, यानी वो राजा की पुत्री है तो तुम उपेक्षा नहीं कर सको करके वाको महत्व बनाए। कोई के सौंदर्य की चर्चा करके वो ध्यान दिलावे कि वो सौंदर्य है करके तुम उनकी अपनी पत्नी की अपेक्षा नहीं कर सको, ऐसे करके वो स्मरण करावे ये राजा के उन कारणन सु वो अपनी उन अर्धांगिनी को जो है कहीं विस्मरण न कर ले। ऐसे ही हमारा भी विस्मरण कर लेना वाके लिए इतना सहज नहीं है, क्योंकि वाने वर्ण हमारो कियो है करके हमारा स्मरण करते रहनो
वाके लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे लिए अनिवार्य है। करके श्री यमुना के लिए गयो कि जाकू पिए भूल जा रहे हो, याद दिला दीजिए, कहीं वो लिस्ट पे ले लीजिए। तो वो निरोध हमको प्रदान करना वो उनकी मजबूरी है, और हमारा मांग हक है। ये निरोध लक्षण या ये लक्ष्य कोटि में है, केवल हमारे लक्ष्य हो सके, क्योंकि वो नंबर हमारा कब आ रहे हो, क्या अधिकार है हमारी, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय वाकई चाहते रहना, हमारा विषय चाहते रहना। और ऐसे ही सेवा फल जो है, वो सेवा फल में अगर पढ़ो तो मैंने की स्पष्टता लिखी है। सेवा स्वयं अपने आप में फल है। करके श्री महाप्रभु के शब्द है सेवायाम फलत्रयम्। सेवा में 3 फल है, सेवा के नहीं है। क्योंकि आधार और संबंध में इतना फर्क हो गया। जहां संबंध बताया जाए वहां 2 हिस्सा को जोड़ने पड़े, और जहां आधार हो गए वो अविच्छिन्न हो गए, वहां को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़े। गर्भ में जो भ्रूण है, फीटस है, वहां को जोड़ना नहीं पड़े, बल्कि वहां को जगत में अस्तित्व देने के लिए वहां की नाल को दूर अलग करना पड़े। क्या लाया कि तो सेवायाम फलत्रयम्, ये सब श्री महाप्रभु के शब्दन पे अपन को संवेदनशील बनना, उनको समझना। सेवा के 3 फल है, ऐसा नहीं आज्ञा कर रहे हैं, सेवा में 3 फल, बाकी अंदर अंदर निहित है, अभिन्न है, अवच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, वो वासु अलग नहीं किए जा सकते। करके उनको हमको समझना है। और कहीं हम अपने स्वरूप विस्मृति में पड़े भय हैं, और स्वरूप विस्मृति के कारण हमको कहीं प्रतिबंधक उद्वेग, हमारे लौकिक भोग इत्यादि, ये सब अगर कहीं हमारे सामने लड़ रहे हैं, तो हमको हमारी दिनचर्या और जीवनचर्या सुधारना चाहिए, ताकि हम वाकई योग्य बन सके, हमें वो फल प्राप्ति की योग्यता आ सके। और वाकई साथ ये जो कर्तव्य कोटि है, वो कर्तव्य कोटि के भी मैं कुछ आपको समझाऊंगा। अब जाके सेवा प्रकार पे तुम दृष्टि डालो। तीसरा जो सिनॉप्सिस का हिस्सा है, या को 13वें पन्ना पे थोड़ा दृष्टि डालो। ऊपर को आधा हिस्सा छोड़ दो, वो फिर समझाऊंगा। जगाने से पढ़ाने तक के 10 क्रम हैं, ये फंडामेंटल है। सेवा हमारी एक समय की है, एक कालम विकालम व त्रिकालम व की पूजा, ये फंडामेंटल्स हैं। मैं चाहूं, ये मेरी बहुत दिल की तमन्ना है, बहुत दिली तमन्ना है कि अपने घर में सेवा में मोर और लेस जो फ्रेम है, वो फ्रेम एक तरीका का है। हर फ्रेम में मढ़ने वाली आकृति की अदा अलग अलग ही होगी और अलग अलग ही होनी चाहिए। सेवा में एक सहज सौंदर्य है। अंग्रेजी के शब्द में कहूं और समझ सको तुम, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ रेप्लिकेशन। यहां घेटा तैयार नहीं किए जाए, रेप्लिकेट नहीं किया जाएगा। करके ये 10 जो है बाकी
फ्रेम बताने वाले हैं। हर व्यक्ति को ये बात समझनी है, या के सिवाय सेवा सेवा नहीं होगी। अब या के साथ के जो दो पासाएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट लूंगा क्योंकि टाइम इज ओवर। आज घर घर में ये परिस्थिति आ रही है कि अब सेवा नहीं निभ रही है। कहीं भगवत इच्छा से कोई भगवत शरण को प्राप्त हो गए माँ बाप में से, तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो समस्या खड़ी हो रही है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने अंदर एक आत्मविश्लेषण किया श्री महाप्रभु की वाणी के आधार पे, और लगभग श्री महाप्रभु के वाणी के मैं दर्शन जब कर लिए वह स्थिति में, ताकि मेरे निर्णय में कहीं दुर्बलता या निर्बलता नहीं आ जाए, मैंने बहुत यहाँ पे चिंतन किया और यहाँ पे बहुत रिगरस डिस्कशन भाई, बड़े रस्सा कसी के। मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन क्रिटिक है, और ये मेरे जीवन को बहुत बड़ो एक योगदान मेरे जीवन में रहा, एक बहुत बड़ा सुनहरी हिस्सा रहा है। बट फॉर हर बीइंग ए वेरी रिगरस क्रिटिक, I might not have made the possible success which I have already made. करके इन्हें कई बार मुझको क्वेश्चन किया, और एक प्रश्न इनको अभी भी है जहाँ पे हम दोनों समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, कि अगर कहीं स्त्री या पुरुष में से कहीं कोई दूसरे घर को दीक्षित है, तो वाके मूल कंठी के स्थान पे वाकु स्थान क्यों नहीं दिए जा रहे हो? ये इनको प्रश्न है। मैं ये वाको समाधान देते रहूं कि नहीं दियो जा सकेगा, मेरे अपने कारण है, मेरे पास इनके पास इनके कारण है, पर ये प्रश्न अभी भी एक विचार विमर्श पे चल रहा है। तो वो प्रश्न है तो कि मैंने ये व्यवस्था देना शुरू किया कि तुम घर से ठाकुर जी मत पधरा, श्री प्रभु को तुम देश निकाला मत।